क्या प्रोसेस, वो बहुत सिंपल है, टिप में से निकाल लो, टिप में से जो केमिकल्स निकल के आएंगे वो ऑक्सीजन ही तो होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रोसेस पढ़े हैं। सबसे पहली बात कि ये मेरे पास सेल इलोंगेशन करवाता है, रूट की फॉर्मेशन करवा सकता है, रेस्पिरेशन करवा सकता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ठीक है, वाटर को ले लेना, परमिएबिलिटी देखना प्रोटोप्लाज्मिक की, ठीक है। तो इस, और ये मेरे पास सीडलेस फ्रूट बनाना जैसे कि बनाना, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस कौन कंट्रोल करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है। तो ऑक्सीजन, अच्छा देखो एक चीज और, ऑक्सीजन की ना ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट से हमेशा दूर जाता है। तो तुमने देखा था, मान लो अगर ये सनलाइट है तो सनलाइट अगर ये तो प्लांट क्या हो गया था, मुड़ गया था, राइट। तो वो ऐसे मुड़ क्यों गया था, क्योंकि देखो ये अगर मैं इसको ध्यान से देखो, मान लो इतने हिस्से को तुम माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, तो अगर तुम इसको देखोगे ना तो देखो होगा क्या, जब यहाँ पे सनलाइट आएगी तो ऑक्सीजन उससे दूर दूर जाएगा। भाई सनलाइट यहाँ से आ रही है तो ऑक्सीजन सारा सारा यहाँ आ जाएगा, राइट, क्योंकि वो दूर दूर जाता है। तो जब ऑक्सीजन सारा दूर दूर जाएगा तो बताओ ग्रोथ किसकी होगी, सिर्फ इतने हिस्से की तो होगी। यस सर। तो और इतने हिस्से की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो जब इतने हिस्से की ग्रोथ होती जाएगी तो बताओ ये मुड़ नहीं जाएगा अपने आप। यस सर। रास्ता है ना, देखो ये रास्ता ये वाला बड़ा हुआ ना। सर वेट हो जाएगा ज्यादा तो मुड़ हाँ, जाएगा। अरे वेट की बात नहीं है यार, ये मेरे पास एक इस तरीके से शूट है, ध्यान से देखा सारे बच्चे, ये मेरे पास क्या है, एक शूट, शूट का मतलब एक तरह से समझो कि स्टेम है मेरे पास, सनलाइट इधर से आ रही है, तो सारा का सारा जो ऑक्सीजन होगा वो इधर की साइड आएगा, और जहां पे ऑक्सीजन होता है वो क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, राइट। तो ये वाला हिस्सा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये वाला हिस्सा बड़ा होता जा रहा है, ये वाला हिस्सा वहीं पर ही है, तो ये बड़ा होता तो फाइनली मुड़ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो बढ़ नहीं रहा। तो ये सर वाला क्या तो, चीज, प्लांट का ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या चीज, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। सेल, क्या लिखा है सर, ये लॉन्ग टाइम, अरे सर आपने क्लियरली तो दिखाना। ये कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है क्या। हाँ सर है। तो फिर है, तो फिर ऐसे पूछने की तो कोई बात ही नहीं थी। ओ तो मेरे पास ये स्टेम है, ऑक्सीजन मेरा साइड में चला गया, और ऑक्सीजन मेरा साइड में चला गया तो ये वाला हिस्सा ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, तो फाइनली ये बैंड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा ग्रो कर रहा है, ये वाला हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा है। समझ में आया है बैंड किस तरीके से होता है। एक बहुत सिंपल फिनोमिना है, जो सोच नहीं पा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, तुम लोग साइंस के लिए नहीं बने हो, लेकिन जो सोच पा रहे हैं ऑफ कोर्स उसके लिए साइंस में स्वागत है। तो ऑक्सीजन सनलाइट से दूर जा रहा है, तो वो सारा का सारा ऑक्सीजन इस वाली ब्रांच में आ जाएगा, तो जहां पे ऑक्सीजन होता है वो ग्रोथ होती जाएगी, तो ये वाला हिस्सा ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ठीक है, और ये वाला वहीं पे रह जाएगा, तो इसलिए ये वाला हिस्सा कम लगेगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा हो गया। Isn't it? Yes or no everybody? Yes, sir. तो इसका बेंडिंग फिनोमेना किस चीज से काम करता है कि ऑक्सीजन हमेशा सनलाइट से फार अवे जाता है, इसलिए वो बैंड हो जाता है। हाँ जब वो बेंड हो गया सर, वो फिर से साइड से हो गया तो ऑक्सीजन फिर से साइड में चले जाएगा। भाई, जब तक सनलाइट रहती है तभी तक तो बैंड होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जब सन होता है तो सन के प्रेजेंस में ही हमने देखा है कि वो चीजें स्ट्रक्चर ऐसे बैंड कर जाते हैं, फ्लावर जिस साइड सनलाइट होता है, ठीक है। तो ये तो वो ऑक्सीजन, अब सारे बच्चे लिखे हैं। ये किसके घर से आवाज आ रही है, शौर्या, गुस्सा नहीं। हाँ, अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पे जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स क्या है मेरे पास, ग्रोथ प्रोमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर। अगर देखो वहां पे कोई भी, अगर मेरे पास स्टेम है, ये स्टेम छोटी सी है पूरी, अब अगर मान लो वही स्टेम 2-4 दिन के अंदर और थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल होता है मेरे पास, पूरी स्टेम की बात कर रहा हूँ, टिप की बात नहीं कर रहा, अब मैं ओवरऑल स्टेम की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी। तो पूरी स्टेम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन्स की वजह से, ठीक है। जैसे मान लो एक सीड है, तुमने एक सीड को सॉइल के अंदर डाला, तो जब तुमने एक सीड को सॉइल के अंदर डाला है तो वो 2-4 दिन के अंदर ही मेरे पास सीड से क्या निकल गया, प्लांट निकल गया सीड से। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो जब हम सीड प्लांट मतलब सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, एक नया पौधा बनाता है, तो वो भी कौन करवाता है मेरे पास, जिब्रेलिन करवाता है, ठीक है भाई। तो जिब्रेलिन का क्या काम होता है मेरे पास, तो अगर कोई भी तुमने सीड डाला है सॉइल के अंदर और वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन्स, ठीक है भाई। और ऑफ कोर्स जैसे प्लांट होते हैं तो प्लांट फ्लावर देते हैं या नहीं देते, Yes, sir. तो वो फ्लावरिंग में भी किसका रोल होता है मेरे पास, जिब्रेलिन का। तो सारे बच्चे लिखे, जिब्रेलिन्स हेल्प इन, जिब्रेलिन्स हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन,
and seed elongation and flowering. आयुष तिवारी, ये जो मैं लिखवा रहा हूं, क्या इससे ही तुमको डिफरेंस पता नहीं लगा? आयुष तिवारी, अच्छा आयुष तिवारी, तुम्हारे पास वेबकैम है? एक बार जरा अपना फेस दिखाना। यस आयुष, आयुष कहीं दिख नहीं रहा। यस आयुष तिवारी, तुम्हारे पास वेबकैम है? क्या था? एक सेकेंड आयुष, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा। यार देखो, जो चीज मैं ये लिखवा रहा हूँ ऑक्सिन और जिबरेलिन, तो इसके फंक्शन से ही साफ साफ चीजें क्लियर है कि ऑक्सिन कुछ और चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जिबरेलिन कुछ और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो यहीं पर ही फंक्शन बिल्कुल साफ साफ है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, कोई हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन है तो वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखता है, ग्लूकागोन है वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को देखता है, कोई हमारी बॉडी में कैरेक्टर लेकर आता है सेकेंडरी दाढ़ी मूंछ वाले, कुछ फीमेल की बॉडी में लेकर आता है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो अलग अलग चीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शन, अलग अलग मतलब हार्मोन के अलग अलग फंक्शन है। तो बस यही उनका काम है। हाँ, एक तुम पहले मेरी बात सुन लोगे? ठीक है, तो जिब्रेलिन क्या करता है, लिखवाऊंगा, पहले पूरी बात तो सुन लो। तो जिब्रेलिन, सारे बच्चे लिखे, जिब्रेलिन हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। ठीक है? Okay, sir. तो और एक चीज और, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ जो जिब्रेलिन होता है, तो ये जिब्रेलिन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? सबसे ज्यादा। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, जो अब देखो फ्लावरिंग का मैंने लिखवाया, ठीक है, तो फ्लावरिंग का होता है। तो और एक और चीज, जैसे जितने भी सीड होते हैं, तो सीड जर्मिनेट, मान लो अगर एक सीड है और वो जर्मिनेट कर गया, तो बताओ उसके अंदर जिब्रेलिन होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा, तभी तो वो जर्मिनेट कर गया। और ऐसी फ्रूट्स, तो सारे बच्चे लिखें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन इज फाउंड इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन इज फाउंड इन सीड्स एंड फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो सबसे ज्यादा मेरे पास किसके अंदर पाया जाता है जिब्रेलिन्स? तो सीड और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो इसके क्या क्या फंक्शन है मनस्वी? सर ये हेल्प करता है स्टेम इलोंगेशन में और सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। अच्छा, सीड जर्मिनेशन क्या होता है मनस्वी? सर जैसे हमने कोई शीट लगाई तो उसमें से पौधा निकल जाता है। तुम्हें भी वाली बीमारी है क्या, शाह को शी बोलने वाली? नो सर, नहीं अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है मेरे को भी एक्चुअली। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, जिब्रेलिन। ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पे साइटोकाइनाइन। तो साइटोकाइनाइन मेरे पास, अच्छा ये प्रोमोटर है या इनहिबिटर है? यस, प्रमोटर। तो ये भी प्रोमोटर है। देखो सी से एक तरह से क्या समझोगे, सेल डिवीजन हमेशा। तो अगर सेल डिवीजन मेरे पास ज्यादा किया जाता है, तो वो किसके वजह से किया जाता है? साइटोकाइनिन। जैसे साइटोकाइनिन है तुम्हारे अंदर एक आना चाहिए कि इसका मतलब ये सेल डिवीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखें, साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट में कहीं पर भी सेल डिवीजन हो रही है, कहीं पर भी, किसी भी पार्ट में भी, तो इट इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये अच्छा देखो, अगर ये हर जगह पे हो रही तो बताओ, अगर कहीं पे कमी हो गई साइटोकाइनिन की, तो बताओ वहां पे पहुंचाया जाएगा नहीं जाएगा? अगर कहीं पे कमी हो गई है, अच्छा देखो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होती है, जरा बताओ एक बार, सोचो सोचो। अबे भाई अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, टिप पर होती है। हाँ, अरे टिप पर होती है ना साइटोप्लाज्म, क्या बोल रहे हो ये? साइटोप्लाज्म के अंदर सेल डिवीजन होती है, वेरी गुड। रूट्स और शूट्स के टिप्स पर। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया था ना 9th क्लास के अंदर। Yes, sir. तो चाहे रूट, क्योंकि रूट आगे जाके बढ़ेगी टिप पर, और ऐसी शूट आगे जाके बढ़ेगी टिप पर। तो टिप पर सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन भी होता है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाएगा, और वो वहीं से ही ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है, ताकि सिर्फ ऊपर ऊपर का डेवलपमेंट ना हो, नीचे नीचे का भी हो। भाई मोटाई तो नीचे नीचे हो रही होगी ना। तो सारे बच्चे लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस इन, ज्यादातर ये रूट के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो लिखो, इट इज प्रोड्यूस इन रूट टिप्स, इट इज प्रोड्यूस इन रूट टिप्स, सबसे ज्यादा ये रूट टिप के अंदर देखा गया है। इट इज प्रोड्यूस इन रूट टिप्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने बताया कि साइटोकाइनेस सर वो टिप के ऊपर प्रेजेंट रहता है और सेल डिवीजन करता है, तो सर जब सेल डिवीजन होता है
वो सेल को जब एलोंगेट करना होता है तो ऑक्सिन करता है, सेल हाँ एलोंगेशन। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। साइटोकाइनेन सिर्फ सेल डिवीजन को नंबर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और अब वो जो सेल बन गए हैं अब उनको मोटा करने में हेल्प कर रहा है ये मेरे पास ऑक्सिन। ठीक है, एक तरह से मान लो जैसे कोई एक कपल है, एक कपल के मान लो 5 बेबीज हैं, तो वो 5 बेबीज हैं तो ये नंबर बढ़े ना उसके, तो नंबर बढ़ाने में कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनेन। बता रहा हूँ एग्जांपल लेके। अब जब वो बेबी में तो बेबी से वो बड़े भी होंगे, तो बेबी से वो बड़े हो गए पूरे एकदम तुम्हारे जैसे हो गए बदतमीज, तो वो कैसे हो गया फिर मेरे पास? ऑक्सिन। ठीक है, एलोंगेशन का मतलब डेवलपमेंट। समझ यस में आ गया? तो नंबर के लिए साइटोकाइनेन, डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन। यस नहीं सर, आ रहा किसी को कुछ समझ में? आ गया सर। आ तो गया लिखे सर। सारे बच्चे, साइटोकाइनेन प्रोड्यूस्ड इन द रूट टिप एंड ट्रांसपोर्टेड टू। मैं देखो रूट में अगर सबसे ज्यादा बनाया तो ऑफ कोर्स शूट में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेड टू शूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो ट्रांसपोर्टेड टू शूट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सबसे ज्यादा साइटोकाइनेन क्या करवाता होगा? सेल सेल डिवीजन। डिवीजन, सेल डिवीजन। डिवीजन। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से प्लांट बड़ा होता जाता है, उसके सेल बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक ना दिक्कत आ जाती है, कभी मान लो तुमने एक सीड लेकर आए, तुमने सीड डाला सॉइल के अंदर, वो सीड ग्रो ही नहीं हुआ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो सीड आ सर ही नहीं रहा। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला होगा या फिर जिबरेलिन नहीं होगा। हाँ, मैंने एक चीज बताई तुमको लास्ट क्लास में, डोरमेसी, याद आया? और मैंने गवर्नमेंट में बताया था कि चले सीड जाते हैं। स्लीप में चले जाते हैं डोरमेसी के अंदर, कि वो बाद में आते हैं। डोरमेसी का काइंड ऑफ मतलब समझो स्लीप एक तरह से, जैसे तुम अगर स्लीप में हो तो अब वो सी बातें पढ़ नहीं पाओगे, उसी तरीके से सीड के अंदर भी क्या होती है? एक डोरमेसी होती है, इट इज अ काइंड ऑफ इनएक्टिव स्टेट। तो ये सीड के अंदर भी क्या आ जाती है? डोरमेसी आ जाती है, कि वो जर्मिनेट नहीं होता, और जर्मिनेट नहीं होगा तो फिर वो बड़े भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये डोरमेसी। अच्छा देखो, तो एक तरह से हार्मफुल लिए देखे तो डोरमेसी अच्छी बात है बुरी बात है? फिर बुरी बात है। तो बुरी बात है। हाँ तो बुरी बात। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता होगा? ये तो अच्छा अच्छा हार्मोन है, तो ये उस डोरमेसी को तोड़ता है। ठीक है, अगर तुम सो रहे होते हो, तुम्हारी मम्मी क्या करती है? ये तो ठंडा पानी आटा। लेकर आएंगी। अच्छा, नींद तोड़ती है। हाँ बेलन लेकर आएंगी, चप्पल लेकर आएंगे, या फिर ठंडा पानी लेकर आएंगे, राइट? तो डिपेंड करता है किसी तरीके से। ठीक है, या फिर चादर खींच दी जाएगी तुम्हारी। फिर पर आती कैसे है डोरमेसी? डोर में अगर अगर सीड तुम्हारा मतलब थोड़ा सा उसका वेट कम है, न्यूट्रिएंट नहीं मिले हैं, तो इस बेसिस पे डोरमेसी आ जाती है। वो हर वो किसी की सीड का अलग इनहिबिटर अलग करता है, अलग अलग क्या? वो इनहिबिटर करता है। हाँ इनहिबिट, जो डोरमेसी लेकर आता है वो इनहिबिटर की वजह से होता है। बिल्कुल, तो वो एबैसिक एसिड की वजह से होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो बेसिकली डोरमेसी लेकर आएगा वो कौन लेकर आता है? एबैसिक एसिड लेकर आता है। ठीक है भाई, अभी आएगा वो वाला टॉपिक। तो सारे बच्चे लिखे साइटोकाइनिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी। कुछ लोग उसे डोरमेंसी भी बोलते हैं, तो डोरमेसी भी लिख सकते हो। लिखें साइटोकाइनिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ द सीड। ठीक है। अच्छा जैसे आजकल क्रीम आती है कि ये इस क्रीम को लगाएं और बुढ़ापे को दूर करें, मतलब ये आपकी एंटी एजिंग। हाँ एंटी एजिंग, वेरी गुड। तो एंटी एजिंग जो क्रीम आती है, तो ये एंटी एजिंग होना अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है आजकल तो obviously। 12 साल के बच्चे लगा लेते हैं एंटी एजिंग क्रीम, बताओ हद हो रही है। 12 साल के 10 साल की लड़कियां लगा लेती हैं एंटी एजिंग क्रीम, लगाऊंगी सर कौन? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, तो ऐसा, तो इसका मतलब एंटी एजिंग क्रीम यूजुअली करना चाहिए 40 प्लस के बाद, 25 प्लस के बाद। छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं कि मेरी मम्मी लगा रहे, चलो हम भी लगाएं। ठीक है, तो इसका मतलब तो एंटी एजिंग होना अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है तो सर। सर हाँ एक बिल्कुल, पर्टिकुलर एज पे। हाँ हाँ बट तो प्लांट के लिए ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। तो इनके अंदर क्या है? एक सर उस साइटोकाइनिन है। पे ना लगा दे कोई जाके। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स। डिलेज मतलब ये डिले करता है एजिंग की लीव्स को। डिले का मतलब थोड़ा लेट कर देगा। इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स एंड प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन करके रखता है। ओपन करने से क्या होगा मेरे पास? तो ज्यादा गैस एक्सचेंज होगा, ज्यादा गैस एक्सचेंज होगा तो वो एक प्रमोटिंग स्टेप माना जाएगा। तो सारे बच्चे लिखे इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स। लीव्स को बूढ़ा होने से बचाता है। इट डिलेज in aging of leaves. Next, it help in opening of stomata. सर फिर से रिपीट कर दो। It delays the aging of leaves. सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर जैसे आपने बताया था कि जब
प्लांट मतलब डेड सेल ज्यादा होती है वो लीव को लूज कर लेता है ना? क्या बोला, फिर से बोलना, सॉरी। फिर से सर बोलना एक बार। सर वो बोलना नहीं आ रहा पर डाउट है। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे मन को सर जैसे ट्रांसलोकेशन की वजह से जब प्लांट लीव लूज कर देता है, एक प्लांट में सारा, एक लीव में हाँ सारा हाँ 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 ट्रांसपोर्ट हाँ कर। हाँ 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 हाँ, याद आया, सेनेस्टेंस से बताया था मैंने। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ। तो सर उसमें तो क्या, वो लीव मतलब उसकी एंटी एजिंग को मतलब नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं। हाँ, एक तरह से वो दूसरी लीव को देखो। जैसे देखो मेरे पास क्या है, अगर एक लीव के अंदर थोड़ा सा खाना वाना कम पड़ रहा है, ठीक है, एक तो वो तो चलो खाने के ऊपर हो गया, एक्चुअली में नेचुरली हार्मोन से भी होता है। एक तो हो गया खाने से तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तो वो फिनोमिना अपना अलग था। जैसे मान लो एक प्लांट के अंदर वेस्ट बन गया है, तो प्लांट क्या डिसाइड करता है, एक लीव को सेलेक्ट कर लेगा और अपना सारा वेस्ट उस प्लांट के अंदर, उस लीव के अंदर भेज देगा, तो वो येलो होके नीचे गिर जाएगा, राइट। तो सारा वेस्ट यस उस लीव सर। के अंदर चला गया, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं और अदर लीव्स की बात कर रहा हूँ। तो उनको तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, उन सबका वेस्ट एक लीव में डाल दिया गया और बाकी सब लीव अच्छी अच्छी है, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है भाई। यस सर। तो और दूसरी लीव को देखो, उसको नहीं, उसके लिए तो उसको तो भाई अब किसी ना किसी को तो चूज करना ही पड़ेगा ना। मेजोरिटी को देखो, माइनॉरिटी को नहीं। वेस्ट 2-4 लीव्स में भरा जाएगा और जितने भी अच्छे अच्छे हैं वो मेजोरिटी में है, ठीक है भाई। दिक्कत तो यस नहीं किसी सर। को, ठीक है। नो सर। तो ये मेरे पास स्टोमेटा की ओपनिंग करवाता है और ये एजिंग को डिले करता है। तो ये मेरे पास है साइटोकाइनिन। अब इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, अच्छा तो अब ये मेरे पास हो गए सारे के सारे प्रोमोटर्स, राइट। ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। वैसे देखो ये इनके रूल्स तो मैंने लिखवा दिए, लेकिन कभी कभी ना बच्चे भूल जाते हैं, तो बच्चे किसी का किसी में लिख कर आ जाते हैं। तो इनके अंदर ये सब चीजें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट याद करोगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस कोई भूल जाए और वो प्रोमोटिंग का कुछ भी फंक्शन लिखकर आता है, तो वो एक तरह से ऑलमोस्ट सही मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों ही क्या है, प्रोमोटर है। तो वैसे तो याद कर लो, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस इमरजेंसी में भूल जाते हो, तो एटलीस्ट प्रोमोटर के जितने भी स्टेप है वो सब तुम्हें वहां पे लिख कर आने हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्योंकि प्रोमोटर है तो एक दूसरे का हार्मोन कंट्रोल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा Yes. अब मेरे पास आ रहा है, लेकिन हाँ इनिबिटर का फंक्शन मत लिख कराना बस। तो एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड मेरे पास क्या होता है, इनिबिटर होता है। तो ये क्या करेगा मेरे पास, देखो तो ये ग्रोथ, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर साइटोकिनेसिस सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है इनको? ऐसा तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर सीड के वो तो आसपास। रूट में प्रोड्यूस होके पूरा सेपरेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, तो देखो मैक्सिमम जिसके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखवा दिया, बाकी ऐसा किसी का कोई फंक्शन फिक्स नहीं है। बाकी जितने भी तो ऐसे करके तो फिर सबका ही हो जाएगा, लेकिन जो जो स्टेशनरी है जो रुक जाते हैं किसी जगह पे, तो मैं बेसिकली उसके लिए बता रहा था। लेकिन तो और हार्मोन जो है उनका कोई स्टेशनरी फिक्स नहीं है, कौन सा कहाँ पे क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके लिए, तो उसके लिए लिखवाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जितना कंटेंट है उतना ही तुम्हें याद रखना है, एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा उसकी जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा करके बोलेगी सर एब्सिसिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना एक बार। सर बताओ एब्सिसिक एसिड जब वही कब बनकर आया था, कौन से ईयर में, किस साइंटिस्ट ने रिसर्च करी सर इसके ऊपर। सर इसके ऊपर पीएचडी हो चुकी है क्या, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ पीएचडी करने की। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम देखोगे आगे, लेकिन ऐसा मतलब एज ऑफ नाउ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड मेरे पास क्या है, देखो सबसे पहली बात देखो, कभी कभी क्या होता है, लीव खराब हो जाती है, राइट। लीव खराब होकर नीचे गिर जाती है, तो जब वो लीव खराब होकर नीचे गिर जाएगी, उसके अंदर सारा वेस्ट बल दिया जाएगा, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो एब्सिसिक एसिड अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है ना, मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है इनहिबिटर वाले। तो ये लीव्स की विल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीव्स येलो के नीचे गिर जाती है, खराब हो जाती है, राइट। तो ये विल्टिंग ऑफ लीव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा क्या ये डॉर्मेसी को लेकर आएगा या डॉर्मेसी को तोड़ेगा? लेके आएगा। लेकर तो कहना ही से कि डॉर्मेसी को लेकर आता है, मतलब सीड को सुला देगा, तो सीड जल्दी से वो नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो डॉर्मेंसी भी बोलते हैं, डॉर्मेसी भी बोलते हैं। तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे प्याज हो गई, बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता ये है। डॉर्मेसी के आगे क्या लिखा है आपने? डॉर्मेसी ऑफ सीड, ऑफ। नहीं तो जो प्लांट में डिजीजेस होते हैं वो भी इसकी वजह से हो नहीं सकते नहीं हैं। नहीं 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 भाई नहीं, अपने ही हार्मोन से डिजीज हो जाएगी, हाउ इज इट पॉसिबल यार। अपने डॉर्मेसी से अपने पहले जो वर्ड है। कॉजेस कॉजेस कॉजेस, सर अपने ही हार्मोन से कभी डिजीज नहीं होती है, ठीक है। हाँ बोलो। सर वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग? विल्डिंग लीव्स, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं तो उनको अपना वेस्ट निकालना होता है,
तो वो एक लीव के अंदर अपना वेस्ट डाल देंगे, उस लीव को खराब कर देंगे और फाइनली वो लीव अपने प्लांट से नीचे गिर जाती है। ठीक है ना, पीले पीले पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लांट के वेस्ट को लेके नीचे गिर जाते हैं, तो वो विल्टिंग ऑफ लीव्स है। तो वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है विल्टिंग ऑफ लीव्स, क्यों? क्योंकि लीव के अंदर सारा वेस्ट डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर लीव्स अगर अपने आप ही सूख गई है तो वो बुरी बात बोल सकते हो, तो उसी को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये कॉजेस का मतलब डॉर्मेंसी ऑफ सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैंने कुछ और भी बताया था? मैंने एक चीज बताई थी शायद स्टोमेटा के क्लोजिंग के लिए, तो वो क्लोजिंग जरूरी है या नहीं है उस टाइम? है जरूरी, क्योंकि अगर मान लो सनलाइट तेज हो गई तो उस टाइम पे तो क्लोज ही करना पड़ेगा ना, ताकि पानी लॉस ना हो जाए। तो सारा पानी लॉस हो हाँ, जाएगा। तो इसलिए वो अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है बेसिक एसिड, ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कुछ इसकी बहुत बुरी आदतें हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सेकंड, कभी कभी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, कभी कभी प्लांट के अंदर प्रोटीन का लॉस हो जाता है, कभी कभी प्लांट के अंदर आरएनए का लॉस हो जाता है। तो ऐसी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो प्रोटीन, ये सब चीजें का लॉस अगर हो गया है प्लांट के अंदर, तो वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ द अबैसिक एसिड। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये खाते बहुत है लेकिन इनके शरीर को लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि हार्मोन इतना वैसा काम कर रहा है कि जितना भी खाते हो बॉडी में लग ही नहीं रहा। तो वही वाली बात है, तो इसका मतलब जितना भी खाना खा रहे हो वो सब लॉस हो रहा है काइंड ऑफ, बॉडी में लग नहीं रहा। तो इसीलिए ये हार्मोन का काम हो सकता है। यस, कुछ कोई कह रहा था सर, बोलो बच्चे। सर आपने बोला था कि बॉडी के खुद के हार्मोन से हमें हार नहीं हो सकता, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन रिलीज होता है तब तो गोइटर हो जाता है। अभी तो एक सेकेंड, एक्सिस वाली बात आ गई ना, तो मैंने यहाँ पे एक्सिस की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम ये बोलो थायरॉक्सिन की वजह से कौन सी बीमारी हुई, तो नहीं। एक्सिस मतलब ये तो तुम तो हाइपर और हाइपो वाली कंडीशन लेकर आ गए ना, कि या तो रिलीज ही नहीं हो रहा या फिर ज्यादा रिलीज हो गया, तो वो तो तब की सिचुएशन है ना। सिर्फ थायरॉक्सिन की भी, अगर मेरी बॉडी में थायरॉक्सिन निकल रहा है उससे मुझे कुछ दिक्कत हो जाए, अपने हार्मोन तो अपने बेनिफिशियल के लिए है ना। अब अगर ज्यादा कम हो गया तो वो अलग केस है। मैं यहाँ पे ज्यादा ज्यादा कम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसने बोला था कि ये एबिसिक एसिड की वजह से होता है, तो अब एबिसिक एसिड अपने लिए थोड़ी डिजीज लेकर आएगा। ठीक है, शब्दों का खेल है, थोड़ा ध्यान से समझें। एक्सेस हो गया मिनिमम, तो ऐसा करके तो फिर ऑक्सीजन से भी हो सकता है। मान लो अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो फिर तो सारा का सारा काम हाइट बढ़ने में लग जाएगा, फिर तो और कुछ होगा ही नहीं। एक पतली डंडी और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 20th फ्लोर तक आ गया वो पतली डंडी, ना उसके अंदर कोई लीव है ना कुछ है, तो वो अच्छी बात थोड़ी है फिर। ठीक है, तो ऐसे करके तो फिर सभी चीज बेकार हो जाएगी अगर मैक्सिमम और मिनिमम देखने लग गए तो। ठीक है, तो अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और मैंने क्या बताया था कि क्या क्या चीज का लॉस हो जाता है, क्लोरोफिल का लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है। मान लो प्लांट के अंदर प्रोटीन का लॉस हो गया, मान लो जैसे तुम भी खाते हो, कभी कभी तुम खाते हो बहुत सारा, एकदम थाली भर के लेकर आए, कि जैसे मान लो किसी घर में दहेज आ रहा है और तुमने एक दिन पूरा खा लिया, कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारी बॉडी में, तुम और पतले हो गए अगले दिन, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई, बॉडी में लग नहीं रहा तुम्हारे। देखा होगा ना टीवी में कि डॉक्टर साहब ये बहुत खाते हैं लेकिन इनके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूं, तो डॉक्टर कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या हो गया, प्रोटीन, इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, आरएनए और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजों का अगर लॉस हो जाए बायोमोलिक्यूल्स का, तो ये भी स्टोरेज स्पेस की कमी भी बोल सकते हैं। ये चलो बोल लो, लेकिन ऐसा जैसा कहीं मैंने देखा नहीं है स्टोरेज की कमी हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बोल सकते हो। चलो, मैंने बोला ना कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस है, तो उसमें अगर तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बस प्रमोटर के साथ प्रमोटर लिखना, इनहिबिटर के साथ इनहिबिटर। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शंस है, फंक्शन में ठीक है स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत तुम अगर थोड़ा सा अपना थोड़ा लिख देते हो तो उससे गलत नहीं करेगा कोई भी टीचर। ठीक है, तो लेकिन उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए। मान लो तुमने कुछ और ही लिख दिया, उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है अलग ही, उसमें तुमने लिख दिया कवि का क्या आशय पहचानो, तो बेटा फिर मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, सारा आशय निकाल देंगे मैम तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया वैसे। अच्छा, अब मेरे पास लास्ट है इथाइलिन। बताओ इथाइलिन प्रमोटर है या इनहिबिटर है? इनहिबिटर। तो ये है तो इनहिबिटर, लेकिन इसके एक अच्छा काम है क्या, और वो सबसे पहले बात तो ये गैसियस हार्मोन है, ये गैसियस फॉर्म में निकलता है। ठीक है, जैसे तुमने देखा ना कभी कभी मान लो तुम कच्चे केले लेकर आए घर में, तो घर वाले क्या कहते हैं, अभी पागल, अभी कच्चे अभी मत खा, अगले दिन खाना। क्यों? क्योंकि उसमें से इथाइलिन गैस निकलती है, और इथाइलिन गैस निकलने से क्या होता है, वो पक जाता है अगले दिन तक। तो इथाइलिन गैस से, तो जैसे भी तुम फ्रूट लेकर आते हो अगले दिन तक वो पक जाता है, राइट। अमरूद को रख दो, देखो अमरूद 2-4 दिन पीला हो जाता है। हाँ पीला हो जाता है, वो पक गया, क्यों? बिकॉज ऑफ द इथाइलिन गैस। तो इथाइलिन गैस से चीजें पक जाती हैं अपने आप। और आजकल तो वैसे जल्दी लोग अपना सामान बेचने के लिए जानबूझ के इथाइलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं,
देखा ना, कद्दू में इंजेक्शन लगा दिया, घिया में इंजेक्शन लगा दिया ताकि ये जल्दी से पक जाए, नकली सामान मैंगो में भी ठीक है लगता ना? है। है किसमें? मैंगो में। मैं हाँ मैंगो में भी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पता लग जाता है कभी कभी। और सिर्फ इथाइलिन नहीं, केमिकल्स भी डाल दिया जाता है ताकि वो बड़े सर हो कैसे जाए। पता चलता है? टेस्ट अलग होता है उनका थोड़ा थोड़ा। देखो इथाइलिन ज्यादा है ही तो कोई पीला हो दिक्कत जाता नहीं है, है। इथाइलिन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने कुछ और केमिकल्स यूज किया तो उससे टेस्ट बड़ा गंदा हो जाता है। मतलब पता लग जाता है इसमें टेस्ट नहीं है, कुछ अजीब अजीब सा टेस्ट, कच्चा कच्चा सा, कुछ ना मतलब कुछ मिला है। हाँ, सर तो फिर पता वो लग जाता है। बॉडी में मतलब कॉज भी कर सकते हैं कुछ भी हाँ हाँ केमिकल बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ, जैसे एक बार क्या हुआ था, जो एक बार लास्ट ईयर की बात है शायद, लीची में कुछ ऐसे केमिकल मिलाई गए थे तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे लीची खाने से। और उस टाइम पे डेंगू का भी चल रहा था, तो बहुत सारे लोग लीची खाने से बीमार पड़ गए थे, क्या केमिकल ऐसा डाल दिया गया था। तो भाई फूड इंडस्ट्री में भी ये सब चीजें, भ्रष्टाचार बहुत चलता है, तो वो कुछ भी केमिकल डाल सकते हैं। यही तो है, सबको सब ये भ्रष्टाचार करते रहते हैं सब लोग, तो एजेंसी चेक करते हैं तो छापा पड़ता है इनमें। दिवाली के टाइम पे देखा है कितना केमिकल यूज होता है, तो यस इसीलिए। यस सर। तो इथाइलिन मेरे पास क्या है, गैसियस हार्मोन है, और ये किसी तो ये मोस्टली अच्छा बोल सकते हो कि ये मेरे पास क्या करवाता है, राइपनिंग में हेल्प करवाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। लेकिन ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट बेकार भी हो सकता है। कैसे? मान लो अगर तुमने एक फ्रूट है, वो फ्रूट ज्यादा ही राइप हो गया, तो ज्यादा राइप हो गया तो उससे कोई खरीदता है? मान लो तुम अमरूद खरीदने गए, अमरूद जैसे करा पिचक गया बेचारा, तो पिचक गया, उसे कोई खरीदता है क्या? क्या नहीं नहीं, पिलपिला सा क्यों? सर क्योंकि ज्यादा राइपनिंग के अंदर फिर कीड़े आ जाते हैं। कभी देखे अमरूद के अंदर छोटे छोटे कीड़े? यस सर। अगर वो यस ज्यादा ही सर। पिलपिला सा होता तो है तो उसके बैगन में अंदर, भी हो हाँ जाते हैं। बैगन में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमें कीड़े देख रहे हो, तो वो भी काइंड ऑफ ज्यादा राइप नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादा राइपनिंग से अगर सही टाइम पे नहीं तोड़ा गया तो वो खराब हो जाएगा। नहीं आ रहा कुछ समझ में किसी को भी? सर आ गया सर। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये फाइटो हार्मोन्स यहाँ पे होता है समाप्त, प्यारे प्यारे बच्चों। अरे देखो देखो, वेरी गुड। सर तोड़ डाउट दो, है। सब तोड़ दो, सब तोड़ दो, वेरी गुड। हाँ हाँ, बोलो बोलो, डाउट है। सर सेब में भी केमिकल मिलाया जाता है? सेब का ऐसा नहीं है, सेब का इतना केमिकल है कुछ, क्योंकि सेब एक्चुअली जहाँ से आते हैं ना, वो है मेरे पास ये, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे ठंड कश्मीर। पड़ती है। हाँ, कश्मीर हो गया, या गढ़वाल हो गया, या फिर ये उत्तराखंड की साइड हो गया, हर्षिल वैली हो गया। हम तो जाते रहते हैं, हमने तो बहुत देखे हैं पेड़, इसके पेड़। तो वहां पे ऐसे जितना केमिकल्स का कारोबार नहीं होता है, अगर होना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, ठीक है। तो सेब के अंदर केमिकल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो सर इसलिए तो सर ओके ऑफ सर। सीजन फ्रूट भी आने लगे हैं केमिकल्स हाँ की वजह हाँ से। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो जिन सीजन नहीं है लेकिन तब भी वो चीजें आ रही हैं, तो वो केमिकल्स के चांसेस में हो सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो तुम्हारे पास अभी मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी मैंने हार्मोन लिखवाए हैं, तुरंत के तुरंत अभी के अभी राइट नाउ याद करो, जितने भी हैं ऑन द स्पॉट। ये फाइटो हार्मोन 5 है, फटाफट जल्दी से याद करो सबके सब। सर लेकिन इतना डीप में एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। कौन है ये प्यारा प्यारा बच्चा? पता नहीं। अवनीश। अवनीश। अवनीश की आवाज ऐसी हो गई है? आदित्य आर्यन। अच्छा, आदित्य आर्यन, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हें टॉप करना है, ठीक है, टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुहानी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सुहानी, यस सर। अच्छा जोर से बोलो, ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही आवाज चली गई तुम्हारी। सर मेरा ईयरफोन खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत ही स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है वही क्या कर रहा है। चलो, तो चलो भाई, मैं पूछ लेता हूँ, ऋषभ सिंह। यस सर। हाँ सर, ये इथाइलिन का लास्ट फंक्शन क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट भाई, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। हाँ हाँ, वाटरमेलन में भी हो सकता है सर। डनी, ओके। सर वो गलत टाइप हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है,
ठीक है। तो देखो अब ना अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा प्लांट हार्मोन की, तो तुम्हें पता है कि अगर देखो मैं यहाँ पे बात करूं जो भी प्लांट हार्मोन है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि सीड की जर्मिनेशन के लिए या सीड की डोरमेसी को तोड़ने के लिए, तो ये किसका काम होगा, इनहिबिटर का या प्रमोटर का, बताओ। प्रमोटर का। भाई मेरे पास जो जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर बात की जा रही है, तो ऑफ कोर्स ये किसका काम है, प्रमोटर का, और डोरमेसी को तोड़ रहे हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मान लो रूट को बढ़ाना है, स्टेम को बढ़ाना है, लीव को बढ़ाना है, मतलब ग्रोथ करवानी है इनकी, तो ये प्रमोटर का काम हुआ या इनहिबिटर का काम हुआ? सर प्रमोटर का। प्लांट में फ्लावरिंग लेकर आनी है, प्रमोटर या इनहिबिटर? प्रमोटर। अच्छा अगर मैं बोलूं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो प्रमोटर या इनहिबिटर? इनहिबिटर। ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहते हैं वो फ्रूट का राइपनिंग तो अच्छा होता है, लेकिन वो फंक्शन के अकॉर्डिंग इथाइलिन का करता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये स्टोमेटा का ओपन होना प्रमोटर में लिया गया है या इनहिबिटर में? इनहिबिटर में। ऋषभ क्या कर रहे हो? यस सर स्टोमेटा का ओपन होना मेरे पास प्रमोटर के लिए लिया गया है, और क्लोज होना इनहिबिटर के लिए लिया गया है। यस विनीत, यस यस। सर जैसे आपने बताया कि फ्लावरिंग आपका प्रमोटर में आता है, जब सर फ्लावर सूख करके गिर जाता है वो आपके इनहिबिटर में आ अब वो जाएगा। अलग चीज है, फ्लावर सूख के गिर जाते हैं, वो अपना फ्लावर को, फ्लावर का अपना एक पूरा टाइम होता है। मान लो अगर फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो वो सूख के गिरेगा ही। फ्लावर क्यों निकलता है? फ्लावर तुम्हारे लिए नहीं निकलता कि तुम हमको देखो देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो गया है, अब आगे जाके वो फ्रूट बनाएगा फ्लावर, तो फ्लावर को तो सूखना ही है, तो सूखना ही अपने आप में अच्छी बात है। क्यों सूखना? अगर सूख गया इसका मतलब अब वो आगे जाके फ्रूट बनने वाला है। यस ठीक है, तो वो अपने आप में अच्छी बात है, पूरा फिनोमिना। तो दिखने में गंदा लग रहा है प्रोसेस, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आगे जाके वो फ्रूट बनने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी प्रोमोटर में लेंगे हम। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ये मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, जैसे मान लो स्टोमेटा क्लोजर ओपन कर दिया है, तो ये प्रोमोटर इनहिबिटर दोनों का हो सकता है? नहीं आया समझ? सर आ गया। सीड के अंदर डोरमेसी बढ़ गई है, तो ये इनहिबिटर है या इनहिबिटर? इनहिबिटर। ठीक है भाई, ठीक है। तो स्वास्थ्य का प्यारी प्यारी बच्ची, मैंने सुना है तुम्हारी सोसाइटी में कोरोना पे कोरोना केसेस आते जा रहे हैं। नहीं तो अच्छा बच्चे बता रहे थे, पता नहीं क्यों। सब ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा मैंने सुना चेरी काउंटी में भी आ गए हैं बहुत सारे केस, तो अब तो फ्यूजन में भी आ गए। सक्षम, यस सर। मैंने सुना है फ्यूजन में एक कोरोना केस आ गया है। हाँ सर, लेकिन अभी मतलब आ गया, पर लोग अभी नॉर्मल है क्योंकि उसमें ज्यादा टावर सील नहीं हुआ? पता नहीं, मैंने ऐसे कहीं देखा था हाँ कि सर, फ्यूजन में 2 ही 3 है टावर में। अच्छा अच्छा हाँ चलो है ठीक सर, लेकिन टावर ज्यादा, उसमें 2-3 ही लोग रहते, सीलिंग है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। चलो कि अच्छा कि सोसाइटी सेल नहीं हो रही है। चलो भाई ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमारा प्लांट का पोर्शन खत्म होता है प्यारे प्यारे बच्चों। अब मेरा एक जो पोर्शन आता है, हाँ हाँ बोलो बोलो, रिस्पांसिबल होता है क्या बोल रहे हो आप? इथाइलिन जो है वो सर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। एक काम करो, चैट बॉक्स का यूज करो। वो कह रही है कि सर आप पार्टी कब दोगे सर कोरोना के बाद? अबे बाद में बात करेंगे, ठीक है। सर वो कह रही सर पहले इथाइलिन का क्या राइपनिंग के अलावा कोई और प्रोसेस होता है? ऐसा देखो, अभी ये सब चीजें तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो। बिल्कुल होता है कि गैसियस हार्मोन से क्या होते हैं कि उनकी ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, कि उनकी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारा ग्रोथ अगर फ्रूट के लिए हो जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। इथाइलिन अगर ज्यादा अमाउंट में है, तो प्लांट की ग्रोथ रोकने से फ्रूट की ग्रोथ हो गई, तो फ्रूट की ग्रोथ हो गई तो प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा। प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हमने उसे क्या ले लिया, इनहिबिटर के अंदर ले लिया है। ठीक है, और ऑल्दो जब तुम 11th में आओगे तो उसमें तुम वहां पे जाके और अच्छे से पढ़ोगे, बहुत सारे फंक्शन आएंगे। ये तो सिर्फ एक बेसिक है, ये तो 5% है 11th का। तो इससे ज्यादा वैसे पहली बात तो इथाइलिन तो सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी और भी पढ़ोगे 11th में जब आने वाले हो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसके साथ फाइनली मेरे पास फाइटो हार्मोन खत्म होता है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए भाई? ऑफ कोर्स अब एनिमल के बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर हार्मोन है या नहीं? हाँ सर है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। वैसे एनिमल्स बेटर है कि एनिमल से लिखना अच्छा है कि हम ह्यूमंस लिखें, ठीक है? क्योंकि तुम हो तो एनिमल्स ही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ह्यूमन बोलना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ह्यूमन तुम दिखा देते हो कैरेक्टर। तो मेरे पास अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के हार्मोन्स। ठीक है, तो अब अगर मैं ह्यूमंस के हार्मोन की बात करता हूँ, देखो अब ना हमारी बॉडी में देखो, ये जितना भी हार्मोन वाला सिस्टम है ना, इसको हम लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर।
अब देखो हमारे पास ना दो टाइप के सिस्टम होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, एक मेरे पास होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक मेरे पास होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। अब ये एक्सोक्राइन और ये प्रमोटर डोपामाइन, ये कौन है प्यारे प्यारा बच्चा? डोपामाइन, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। यस वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, तो एक देखो, एक मेरे पास मान लो ये ग्लैंड है, तो अगर ये एक मेरे पास ग्लैंड है मान लो, ठीक है, और अब देखो अगर ये इसके पास एक पाइप है, मतलब ये एक डक्ट है और वो डक्ट डायरेक्टली कहीं पर्टिकुलर टारगेट पे जा रहा है, जैसे याद है लिवर, यस सर, तो लिवर से एक मेरे पास डक्ट आई थी, सर ने बोला था बाइल डक्ट, किसी को याद है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर, तो लिवर से जो बाइल डक्ट आई थी वो किसके अंदर गई थी? लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम। तो बताओ ये डक्ट डायरेक्टली वहीं पर ही जा रहा है, नहीं जा रहा जहां पे इसे जाना है? यस मतलब पूरा का पूरा रास्ता दे रखा है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। तो जिसके पास डक्ट होती है जो डायरेक्टली तुम्हें जाना है वहीं पर ही तुम पहुंच जाओ। सर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाए, मतलब सर जो हार्मोन डक्ट के थ्रू हार्मोन नहीं, फ्लो करते हैं, एक सेकेंड, हार्मोन नहीं, कोई भी केमिकल या कोई डक्ट होते हैं, जिन ग्लैंड्स में डक्ट होता है जो डायरेक्टली तुम जहां पे तुम्हें जाना है वहीं पर ही पहुंच जाओ। जैसे लखनऊ हाईवे है, तुम लखनऊ हाईवे डायरेक्ट हाईवे से पहुंच सकते हो, डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं जाना तुम्हें, तो वो क्या है डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन है। लेकिन अब मान लो तुम्हें कहीं पे जाना है, महासागर जाना है, हिंद महासागर, तो तुम्हें बहुत सारी रोड लेनी पड़ेंगी, गाँव से जाना पड़ेगा, बहुत सारे रास्ते आएंगे, तो तुम्हें डायरेक्टली कोई रास्ता नहीं है, इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। तो फिर अब वो क्या करेगा फिर, तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, ये अपना केमिकल जो है वो किसमें निकाल देगा, हमारे पूरी बॉडी का जो ब्लड वेसल सिस्टम है, ब्लड कैपिलरीज जो है, तो ये सारा का सारा ब्लड कैपिलरीज में निकाल देगा और फिर वो ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से जहां पे पहुंचाना है वहां पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्टली अपनी सीक्रेशन को ब्लड कैपिलरीज में डाल दे और फिर ब्लड की हेल्प से वो तुम्हारी बॉडी में पहुंचे, तो वो क्या होता है मेरे पास, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, तो एंडोक्राइन, तो जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे बताओ हमारे ब्लड में जाते होंगे नहीं जाते होंगे, ब्लड वेसल्स में? बिल्कुल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन है वो सारे क्या है, मतलब एंडोक्राइन को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर वो हमारी पूरी बॉडी में टारगेट सेल पे रीच करते हैं जहां पे उसे जाना है, ठीक है। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? नो सर, यस सर, बोलो सर। जो लीवर के साथ आपने एक ट्यूब बनाई जो उसके अंदर मतलब इंसर्ट हो रही, सर उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल जूस निकलता है ना, इसलिए बाइल डक्ट। तो ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। और जिनके पास डक्ट नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन, ठीक है। तो अब सारे बच्चे लिखें फिर। अच्छा तो हार्मोन्स, मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई होगी तुम लोगों को हार्मोन्स के बारे में, अरे याद है कुछ हार्मोन्स के बारे में? हार्मोन्स क्या होता है? दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट, राइट, रिस्पांसिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अरे याद है या नहीं, लास्ट क्लास में लिखवाया था? अच्छे से याद है। ठीक है, सारे बच्चे लिखे, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, सारे बच्चे लिखें फिर से। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are produced in small quantities, and responsible for physiological effect तो होता ही है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, and responsible for control and coordination of activities in living organism, and responsible for control and coordination of activities in living organism। तो हमारी क्या, हाँ, these are the chemical substances which are produced in minute quantities or low quantities and responsible for control and coordination of activities in living organism या of living organism। अच्छा तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन कौन निकालता है? ये हमारी बॉडी में जो हार्मोन निकालता है ये एक्सोक्राइन निकालता होगा या एंडोक्राइन ग्लैंड निकालती होगी? दोनों। सब दोनों, सबके लिए नहीं, अभी के लिए तुम्हें एक सेकंड, अभी के लिए तुम्हें क्या बोलना है, एंडोक्राइन, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर केस है वो मैं बताऊंगा, तुम्हें पर्टिकुलर केस को लेके नहीं बोलना है। तो सारे बच्चे बोलेंगे मेरे पास एंडोक्राइन, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में कुछ किसी को? तो हमारी बॉडी में जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड है, एक को छोड़ के पेनक्रियाज याद है ना, वो डाइजेस्ट सिस्टम में भी थी,
तो इसलिए Yes, वो sir. उसके पास दोनों चीजें होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी के लिए तुम्हें क्या बोलना है, एंडोक्राइन बोलना है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये हार्मोन निकालती होंगी तो हार्मोन डायरेक्टली फिर किसके अंदर एंटर करता होगा, कहना इसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, Yes, यस sir. और ब्लड Yes, कैपिलरीज sir. के बाद फिर वो टारगेट सेल तक पहुंचते होंगे, यस और नो। Yes, यस sir. और ये अच्छा हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, कम अमाउंट में, ये Minute मैं बार बार amount. इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, हार्मोन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट, या फिर कुछ और ही जो हमें पता नहीं है। तो केमिकल होते हैं। केमिकल्स किसके बने होते हैं, सारे बच्चे लिख लें, दीज केमिकल्स आर प्रोटीन्स। इसके अंदर अमाइनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है, और उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं मोस्टली। और लिखना, स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब याद है ना, वो टेस्टोस्टेरोन जो लोग लेते हैं, जिम वाले लड़के, कुछ लड़के देखे जो गुस्से में रहते हैं बेफालतू की, ऐसे करके चलते हैं चौड़े होके, ओए भाई क्या है, बेफालतू की चौड़ा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ बोला बेफालतू की जो चौड़ा हो रहा है? तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें नेचुरली होता है, उन्होंने इतना सारा टेस्टोस्टेरोन ले लिया होता है अपनी बॉडी में कि उनमें इतने मैनली कैरेक्टर आ जाते हैं कि पूछो ही मत, उनको ना घर वाले दिखते, ना भाई बहन दिखते, ना कोई दुनिया दिखती, पिट जाएंगे लेकिन अकड़ नहीं जाएगी। तो वो सब क्या है, इट इज, तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। अरे किसके घर से आवाज आ रही है, किस घर में चल रही है मशीन फोटोकॉपी की? बुलेट है, बुलेट। अच्छा बुलेट है ये, मतलब तुम ऑनलाइन क्लास में बुलेट चला रहे हो, थप्पड़ मारो फिर अपने 3-4। क्या बोला, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड क्या होते हैं, वो जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो मेल को मेल कैरेक्टर देते हैं, फीमेल को फीमेल कैरेक्टर देते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं। कैसे हैं? क्या ये बढ़ते कैसे हैं? ये बढ़ते कैसे हैं? अच्छा तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें तो वेलो सर आप कह रहे थे ना, बढ़ जाते बहुत ज्यादा। बढ़ जाते नहीं है, लेने पड़ते हैं, मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तुम मतलब अगर तुम जिम विम करते हो तो जिम विम के लिए, बॉडी वॉडी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, यूजुअली शादी से पहले ही ले लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी एकदम शादी के टाइम पे दिखे एकदम चौड़ी होके, देखो देखो कौन आया। लेकिन फिर बाद में उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत गंदे वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सर? क्या साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट? अच्छा तुमने वैसे तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक सेकेंड। तो साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तुम्हें समझ ली, सामने मान लो तुम्हारे सामने बम पड़ गया, तुम ऐसे देख रहे हो पागल सर वो मेंटली ज्यादा इफेक्ट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि तुम्हारा पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा देंगे ना, वो इतना ज्यादा माइन्यूट अमाउंट में निकलता है। और उसको उसने बोला भी था कि कम अमाउंट में ले, लेकिन वो रोज एक टैबलेट ले रहा था, इफ यू नोटिस दैट। वैसे मुझे पता नहीं है, मुझे तो बच्चे बता रहे थे ये सब, ठीक है, तो इसलिए ये सब अच्छा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो सर इतनी गंदी चीजें सर आप कैसे देखते हो सर? तुम चुप हो जाओ सन्नी, बोला ना मैंने तुम्हें, तुम तमीज में रहो। ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम? बोल दे सर। ऐसे स्टेटमेंट तुम पास कैसे कर रहे हो टीचर के लिए? बड़े हो गए हो ज्यादा ही। सर मैंने कुछ फालतू थोड़ी बोला। अपने डैड को बोल दोगे कि गंदी चीजें देखते हो? नहीं बोल दोगे? ये थोड़ी बोला सर। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलो जो भी तुम बोल रहे हो। तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोल रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो कुछ भी बोल रहे हो तो। ये कोई ऑफलाइन क्लास थोड़ी है तुम्हारी जो कुछ भी तुम बोलते रहोगे और वो उसको कोई बात नहीं, बर्दाश्त हो जाएगा। ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है। कोई इनअप्रोप्रिएट नेम से एंटर कर रखा है। अच्छा कोई डैश डैश नेम से है। ये कौन है भाई, ये इतने सारे कॉमा वॉमा ये सब? सर निकाल दो। निकाल दिया। मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज करते हो ना कि तुम लोग मेरे को मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारी ये कंबाइंड क्लासेस ना रखूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारा लॉस होगा, मेरा कुछ लॉस नहीं है। मेरे को तो मजा आएगा, बल्कि मैं मतलब कम बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम बार बार कुछ ऐसी ऐसी चीजों को कर करके खुद ही मेरे को फोर्स कर रहे हो कि मैं कंबाइंड क्लास ना लूं। थैंक गॉड, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि बैच स्प्लिट हो गए हैं, और बहुत अच्छा हुआ कि कुछ लोग वहां चले गए हैं। मुझे अब खुशी होती है अपने आप पे। पहले मुझे थोड़ा दुख था कि कुछ बच्चे चले गए जो मेरे साथ 9th में थे, लेकिन अब शायद मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा है वो लोग दूसरे बैच में चले गए, क्योंकि एक पता ही नहीं है ना उन्हें किस तरीके से डिसिप्लिन नहीं सीखा। नोएडा में रहते हैं, नोएडा में कहाँ से डिसिप्लिन सीख सकते हैं? 9th 10th क्लास में आ गए ना, थोड़ी चौड़ तो आ ही जाती है। और अवनीश तुम ये सब क्या लिखते रहते हो?
XD वेक्सडी ये सब क्या है? और जो लिखना है पर्सनल चैट पे करो अपनी व्हाट्सएप पे। ये पब्लिक ग्रुप पे क्या लिखते रहते हो? XD स्माइली ये सब। सर वो इमोजी है सर, उसको टेस्ट नहीं करके नहीं नहीं, ये सब कोई इमोजी न्यूज होगी। ओके सर, अब नहीं दिखेंगे। हाँ तो सारे बच्चे लिखे। यस तो मैं हार्मोन्स क्या कह रहा था, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि लो अमाउंट में निकले जाते हैं और बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के। मतलब जरा सा मैं कुछ बोल दूं इतना सा एग्जाम्पल देने के लिए, तो तुम लोग इतना बोल देते हो कि आपने ये कर रखा है, आपने वो कर रखा है, आपने वही कर रखा है। फिर तो ऐसे एग्जाम्पल ही ना दूं, मतलब समझाने के लिए मेरे कोई शौक चढ़ रहा है जो मैं अपनी ऐसी चीजें बताऊंगा? फिर समझाने के लिए बता रहा हूँ ना कि तुमने देख रखा होगा। लेकिन नहीं, हम अगर आप एक्स करोगे तो आप बस ये सोच लेना हम 10x करने वाले हैं। यस तो मैं अब देखो हमारे पास हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो हार्मोन्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे, देखो अभी ग्लैंड से निकलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है, मतलब माइंड में। मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, मेरे पास हाइपोथैलेमस भी है। इस साइड मेरे पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सारे ग्लैंड क्या है? ये सब एंडोक्राइन है। इनके पास क्या होता है? कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना हार्मोन निकालते हैं। ऐसे मेरे पास क्या होता है? यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, तो ये ग्लूकागोन और इंसुलिन निकालते हैं। ऐसे नीचे टेस्टिस भी होता है, ऐसी ओवरी होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मतलब कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि ये हार्मोन निकालेगा और उनके भी अपने आप में क्या होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो अब मुझे बात हो तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या होता है? तो अगर मैं ऐसे लिखूं ग्लैंड्स विद डक्ट, ग्लैंड्स विद डक्ट, तो क्या बोलोगे? ये एक्सोक्राइन हुआ या एंडोक्राइन हुआ? एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन का क्या फंक्शन हो सकता है? क्या? जैसे एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या हो सकता है? किडनी। किडनी क्या बोल रहे हो? ठीक है डक्ट होती है वो, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ अरे लीवर ले लो यार, पैनक्रियाटिक जूस ले लो, पैनक्रियास से निकल के आता है। इन सब के पास डक्ट है या नहीं है? ठीक है तो मैं एक पिक्चर दिखाया था कि हमारे पास वो क्या क्या रीजन्स होते हैं, तो जहाँ पे ये सारी टाइप की ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यस तो एक बार मैं ये पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली ये डायग्राम बने हुए आ जाते हैं और तुम्हें वहाँ पे तुम्हें बताना होता है, लोकेट करके बताना होता है, नेम हाँ करना। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप तुमको ये डायग्राम दिख रहा होगा। नहीं सर। सर नहीं अब दिख दिख रहा रहा। है? यस सर। तो अपने राइट साइड देखो, देखो ये मेरे पास ब्रेन में क्या है? हाइपोथैलेमस का एक रीजन है। तो ये हाइपोथैलेमस होता है। पिट्यूटरी, यहाँ पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड होती है, बताऊंगा आगे जाके। ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे। तो माइंड में जो ये ऊपर ऊपर जो हेड रीजन है, यहाँ पे 3 टाइप के ग्लैंड है जो ये अपनी सिक्रीशन ब्लड में निकालते हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ना मेरे पास स्पॉट्स बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही स्पॉट्स होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। फिर ठीक उसके नीचे थोड़ा सा क्या होता है मेरे पास? यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो ये मेरे पास क्या है? पेनक्रियास। पेनक्रियास तो तुम्हें पता है कि तुम्हें डाइजेशन में पढ़ रखी है, राइट? तो उसके पास डक्ट होती है। तो पेनक्रियास मेरे पास क्या होता है? दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों। किडनी के ऊपर देखो, ये किडनी के ऊपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो किडनी के जो ये ऊपर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए जो होगा वो ओवरी होता है, ओवरी वो हार्मोन निकालता है। और अगर मेल होगा तो पेनिस के नीचे जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं मेल्स के लिए, तो वो भी क्या है? ग्लैंड्स है, वो कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, मेल्स को मेल वाले और फीमेल को फीमेल वाले ओवरी में। तो ये मेरे पास ये वाले हार्मोन्स हो गए। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास इतनी सारी ग्लैंड्स हैं और ये पूरे के पूरे एक ह्यूमन के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उन सबको कंट्रोल करके रखते हैं। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? तो मेरे पास हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, तो इनकी लोकेशन एक बार देख लो कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऊपर के हार्मोन तो सब मेल फीमेल दोनों में होते हैं, नीचे के फीमेल वाले में ओवरी होगा और मेल के अंदर टेस्टिस हो जाएगा, बस, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? अरे यार ऑडियो ऑफ रखो सर। हाँ सर जो थायराइड होता है, हाँ सर जो ये थायराइड है सर, ये वही होता है कि गले में जो और फैल जाता है? फैल जाता है? नहीं सर, जो बीमारी होती है थायराइड की। हाँ वो थायराइड की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि थायरोक्सिन कम निकलता है, तो थायरोक्सिन कम निकलता है तो उससे मोटापा चढ़ जाता है। तो अगर थायराइड सर। थायराइड ग्लैंड से जो अभी आएगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने बस इंट्रोडक्शन किया है ना।
अभी हम सब इन चीजों को अच्छा। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, पीनियल को पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा। तो उसी में ओके पढ़ोगे सर। थायराइड। तो जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं निकालता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा तो फिर फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को बोलते यस हैं सर। थायराइड। ठीक है, तो इसी के लिए फिर दवाइयाँ दी जाती हैं जो टैबलेट्स होते हैं थायरॉक्सिन्स की। ठीक है, यस सर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब No, तुम्हारी sir. क्लास सैटरडे को है, सैटरडे को ये वाला चैप्टर तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। फ्राइडे को है ना अगली? ओ सॉरी 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 सॉरी, फ्राइडे को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक बाय यू सर। सर। बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू।